नमस्कार, मैं ममता पंकज। आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस और राजसत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में बात करने जा रहे हैं, आखिर लोगों ने क्यों कहा मोदी है तो मुमकिन है। तो एक पीएम मोदी का 14 साल पुराना ट्वीट है जो काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसको लेकर लोग जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफों के पुल बाँध रहे हैं। यानी कि एक बार फिर से जनता के दिलों में पीएम मोदी जो है वो शामिल हो चुके हैं और लोग जो है पीएम मोदी की काफ़ी तारीफ कर रहे हैं। तो 26/11 मुंबई हमलों के अहम आरोपी तैमूर राणा की अमेरिका से भारत वापसी के बाद सोशल मीडिया पर एक 14 साल पुराना ट्वीट जो है काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। और ये ट्वीट कोई आम पोस्ट नहीं, बल्कि उस वक़्त के गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी का 2011 का एक ट्वीट है, जिसने आज फिर से लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया, क्या वाक़ई मोदी एक दूरदर्शी लीडर जो है वो रहे हैं। तो ये लिखा था तब गुजरात के सीएम मोदी ने अपने ट्वीट में, जिसको जानने के लिए हर किसी के मन में जो है वो जिज्ञासा है। तो बात 2011 की है। दरअसल 2011 में अमेरिकी अदालत ने राणा को मुंबई हमले में सीधे तौर पर जो है दोषी नहीं माना था। तब पीएम मोदी ने जो है एक्स पर लिखा था कि अमेरिकी कोर्ट को तैमूर राणा को निर्दोष ठहराना भारत की संप्रभुता का अपमान है और ये हमारी विदेश नीति की एक बड़ी विफलता है। उस दौर में उनके इस ट्वीट को जो है तत्कालिक यूपीए सरकार की सख्त आलोचना का जो वो शिकार होना पड़ा था। लेकिन आज जब राणा को भारत लाया जा चुका है, तो ये ट्वीट जो है सोशल मीडिया पर फिर से सुर्खियां बटोर रहा है। लोगों ने कहा कि मोदी है तो मुमकिन है। तो पीएम मोदी के इस पुराने ट्वीट को देखकर सोशल मीडिया यूजर्स ने जो है तारीफों के पुल बांध दिए। एक यूजर ने लिखा है कि लीडर वही जो बातें निभाए और कैप्टन माय कैप्टन। इसी तरह से एक अन्य यूजर ने लिखा है कि सर आपने कर दिखाया, सलाम है आपको। सैकड़ों लोगों ने जो ट्वीट शेयर करते हुए एक ही नारा दोहराया, मोदी है तो मुमकिन है। यानी कि एक बार फिर से लोगों के दिलों में मोदी के लिए प्यार जो है सामने आया है। कई सालों की जो है मेहनत छुपी है तैमूर राणा को भारत लाने के लिए। तो 26/11 आतंकी हमले के मास्टरमाइंड तैमूर राणा को भारत लाने के लिए सरकार जो है काफी लंबे समय से प्रयास कर रही थी। अमेरिकी अदालतों में उसके हर स्टेटमेंट की काट दी गई। अमेरिका के साथ अच्छे रिलेशन बनाने सहित भारत की अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति ने भी इसमें अहम योगदान निभाया है। आखिर में जब अमेरिका ने राणा को भारत प्रत्यार्पण की अनुमति दी, तो 10 अप्रैल की शाम राणा को अमेरिका से एक विशेष विमान के जरिए जो है भारत लाया गया। और इसके बाद 18 दिन की एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की हिरासत में जो उसे भेज दिया गया है। और ये कदम आतंकवाद के खिलाफ भारत की एक मजबूत नीति का जो है वो उदाहरण कहा जा सकता है और ये एक जबरदस्त भारत की जीत है। तैमूर राणा के बचपन के दोस्त ने ही जो है उसकी जानकारी का जो है खुलासा किया था। तो आतंकी मामले में मास्टरमाइंड तैमूर राणा का नाम सामने लाने वाला कोई और नहीं था, बल्कि उसका बचपन का दोस्त डेविड कोलमैन हेडली था। ये वही शख्स है जिसे हमले का मास्टरमाइंड माना गया। हेडली ने जांच एजेंसियों को बताया कि उसने भारत में हमलों की तैयारी के लिए 2007 और 2008 के बीच 5 बार जो है वो रैकी की थी। और इस सभी यात्रा में जो है उसका साथ जो है वो तैमूर राणा ने जो है दिया था और उसने उसकी मदद जो है वो वीज़ा दिलवाने में भी की थी। और उसने मुंबई में एक ऑफिस भी खोला था जो असल में आतंकियों की छुपी हुई गतिविधियों का इस्तेमाल करने का एक अड्डा था। जांच में ये भी सामने आया कि हमले से कुछ समय पहले राणा अपनी पत्नी के साथ जो है ताज होटल में ठहरा था। ये वही होटल है जिसे हमले का मुख्य जो है वो निशाना बनाया गया था। यानी कि कहीं न कहीं जो है तैमूर राणा की सारी असलियत सामने आ गई थी। उसके बाद में भारत की कूटनीतिक जीत का जो है वो असर है कि उसे जो है भारत लाया गया और ये भारत की एक सबसे बड़ी जीत है आतंकवाद के खिलाफ में। और इस जीत के लिए हर देशवासी जो है उसके साथ में जो है खड़ा हुआ है, भारत के साथ में खड़ा हुआ है। और भारत के प्रधानमंत्री और मोदी गवर्नमेंट के ऊपर जो है वो प्राउड फील कर रहा है। यानी कि ये एक ऐसा कदम है जिसने भारत की ताकत का और भारत की कूटनीति का ज़बरदस्त जो है वो कहा जा सकता है प्रदर्शन किया है। और इन सारी चीज़ों के चलते जब विपक्ष जो है इन सारी चीज़ों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी की एक सोची-समझी स्क्रिप्टेड चाल है, तो कहीं न कहीं इस सब चीज़ों की जो है आलोचना जनता के द्वारा की जानी चाहिए। क्योंकि ये जो है सबसे अहम जो फैसला था और एक आतंकवाद के खिलाफ जो मुहिम छेड़ी है भारत ने, उसकी जीत का ये असर था कि आज जो है तैमूर राणा को भारत में जो है प्रत्यार्पण करके वापस लाया गया। तो इन सारी चीज़ों के चलते अगर विपक्ष मोदी सरकार के ऊपर जो है हमलावर है
और उसका कहना है कि क्योंकि मोदी सरकार की कोई उपलब्धि नहीं है और अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इस तरह की मोदी सरकार के द्वारा स्क्रिप्ट लिखी गई, ताकि तैमूर राणा को वापस लाके भारत में एक बार फिर से जो है वो अपनी वाहवाही जो है वो करके लोगों का दिल जीत सके, और जो हाल-फिलहाल में जो है बिहार का इलेक्शन होने वाला है, उसमें जीत के लिए ये मोहरा जो है वो कहा जा सकता है, ये रणनीति को जो है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अपनाया गया है। इन सारी चीज़ों को लेकर आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि देश की जो सुरक्षा है, उससे बढ़कर कोई नहीं है? और जब इतनी बड़ी कहा जा सकता है सफलता भारत के हाथ लगी है, तो ऐसे में जो है विपक्ष को भी जो है वो सत्ता के साथ जो है खड़ा होना ज़रूरी है, और ताकि जो है ये सारी चीज़ें समझ में आए कि भारत का चाहे वो सत्ता पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, वो देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खड़ा हुआ है, और जब देश पर हमला होता है या देश के खिलाफ जो इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो पक्ष और विपक्ष दोनों वो जो है वो ज़बरदस्त तरीके से साथ आके इन सारी चीज़ों का मुकाबला करेगा। अगर इस तरह का मैसेज आता है, तो कहीं न कहीं जनता विपक्ष को भी जो है उतना ही सम्मान देगी जितना कि सत्ता पक्ष को इस समय दे रही है। तो कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें जो है होनी ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर पॉलिटिकल पार्टी है, आप अगर विपक्ष भी है, तो आपके जो है कुछ एथिक्स होने ज़रूरी हैं आज के टाइम पे, और इन सारी चीज़ों के लिए कहीं न कहीं जो है वो प्रयास जो किए जाने चाहिए, ताकि इन एथिक्स के ज़रिए जो है पार्टियाँ जो है अपने सिद्धांतों को जो है वो साबित कर पाएँ, और जब इस तरह के मामले आएँ, जब राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला आए, तो पक्ष और विपक्ष एक साथ जो मजबूती से कदम मिलाए हुआ खड़ा हो। आपका इन सारी चीज़ों के बारे में क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि ये सोच जो है एक देश की सफलता को जन्म देती है? पक्ष और विपक्ष का मेन काम है कि वो एक-दूसरे के साथ जो है देश की सफलता के लिए खड़ा रहे, और इस तरह के जब मामले आएँ, तो उन सारी चीज़ों को लेकर एक-दूसरे के ऊपर पलटवार से बचें, और कहीं न कहीं राष्ट्र की सुरक्षा जो है सर्वोपरि है, इसका जो है वो ज्ञान जो है दोनों को होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप एक-दूसरे के ऊपर जो है आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला जो है जारी करते हैं, तो कहीं न कहीं इन सारी चीज़ों के चलते जो दुश्मन होता है वो मजबूत होता है, और जिस तरह से भारत के हालात चल रहे हैं, ऐसे में भारत को इस समय काफ़ी ज़रूरी है कि पक्ष और विपक्ष दोनों एक साथ खड़े हों, ताकि देश जो है मजबूती से आगे बढ़े, विकास की राह पर जो है अग्रसर हो, क्योंकि जिस तरह से वैश्विक मंदी का जो है सामना पूरा विश्व कर रहा है, तो भारत भी जो है इन सारी चीज़ों में ना उलझे। भारत सफलता के साथ आगे बढ़ता रहे निरंतर, यही हमारी कामना है। आपको इन सारी चीज़ों को लेकर जो भी कहना हो, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ, और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया, तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ, और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।